बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। 1999 मध्ये संपूर्ण देशाला हादरवून सोडलेली शिल्पी गौतम रेप आणि मर्डर केस पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे आणि यावेळी थेट आरोप झाला आहे बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यावर। निवडणूक रणनीतिकार असलेले प्रशांत किशोर यांनी केलेल्या या आरोपांमुळे बिहार राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे। 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। जनसुराजचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी सम्राट चौधरींवर दोन मोठे आणि अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत। पहिला आरोप म्हणजे 1995 मधील तारापूर सामूहिक हत्याकांडात सम्राट चौधरी म्हणजे राकेश कुमार म्हणून हे आरोपी होते आणि त्यांनी आपली जन्मतारीख खोटी सांगून अल्पवयीन असल्याचं भासवून कायद्यातून सूट मिळवली। दुसरं आणि सर्वात महत्त्वाचा आरोप 1999 च्या शिल्पी गौतम रेप आणि मर्डर केसमध्ये सम्राट चौधरी हे संशयित आरोपी होते आणि त्यांची भूमिका आजही संदिग्ध आहे। शिल्पी गौतम केसमध्ये तेव्हाही अनेक मोठे राजकीय चेहरे गोवले गेले होते। आता 25 वर्षांनी हा जुना घाव पुन्हा उघडून प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला आणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांना थेट आव्हान दिलं आहे। आज के सम्राट चौधरी बताए कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। बिहार मध्ये भाजपचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री असलेले सम्राट चौधरी हे कुशवाहा समाजाचे मोठे नेते आहेत। भाजप त्यांना ओबीसी चेहरा म्हणून बिहारच्या राजकारणात पुढे करत आहे। अशा वेळी त्यांच्यावर झालेले हे अत्यंत गंभीर आरोप भाजपच्या प्रतिमेला मोठा तडा देऊ शकतात। स्वच्छ आणि पारदर्शक राजकारणाचे दावे करणाऱ्या भाजपला या आरोपांमुळे मोठा धक्का बसला आहे। जर हे आरोप सिद्ध झाले किंवा यावर समाधानकारक उत्तर दिलं गेलं नाही तर याचा परिणाम आगामी निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसू शकतो। लोकांना भाजपचे जंगलराज विरुद्धच्या लढ्याचे दावे पोकळ वाटू शकतात। दुसरीकडे सम्राट चौधरी यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत। त्यांनी प्रशांत किशोर यांना तपास पत्रकार संबोधत हे सर्व आरोप बेबुनियादी आणि राजकीय हेतूने केलेले असल्याचं म्हटलं आहे। तसंच भाजपने प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पार्टीच्या फंडिंगवर प्रश्नचिन्ह उभं करत त्यांना आरजेडीची बी टीम म्हटलं आहे। परंतु विरोधकांना आयतच कोलीत मिळालं। आरजेडी आणि महाआघाडी मिळून भाजपला घेरण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल। निवडणुकीत या आरोपांना ते मोठा मुद्दा बनवतील यात शंका नाही। हा वाद केवळ एका नेत्यापुरता मर्यादित नाही तर तो राजकीय नैतिकता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करतो। प्रशांत किशोर यांनी कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याचा इशाराही दिला आहे। जर भाजप आणि एनडीएने या प्रकरणावर तातडीने आणि ठोस भूमिका घेतली नाही तर जंगलराज विरुद्ध लढण्याचा त्यांचा अजेंडा धोक्यात येईल। बिहार निवडणूक जवळ येत असताना प्रशांत किशोर यांनी उपस्थित केलेले हे प्रश्न भाजपसाठी एक मोठी समस्या बनू शकतात। हे प्रकरण भाजपला महत्त्वाच्या ओबीसी मतांपासून दूर करू शकतील आणि पक्षाचा स्वच्छ प्रतिमेला धक्का पोहोचवू शकतो। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में
7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में, तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त हैं, 6 हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा
कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं, लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। सम्राट चौधरीवरील हे आरोप बिहारच्या राजकारणाला कोणती नवी दिशा देणार आणि भाजप या आव्हानाचा कसा सामना करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल।